नमस्ते बच्चों। आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 की गणित के अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना की लास्ट प्रश्नावली 5.9 के सवालों को हल करेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहकर सवालों को अच्छी तरह से समझें। वीडियो अपने अन्य सहपाठियों को भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक अवश्य करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑल बटन को अवश्य प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको समय पर प्राप्त होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले इस प्रश्नावली का पहला सवाल है, निम्न का सुमेलन कीजिए। तो अब हमें यहाँ एक तरफ आकृतियों के नाम दिए गए हैं और एक तरफ आकृतियां दी गई हैं। तो उस नाम को आकृति के से मिलान करना है कि किस आकृति है वो कौन सी शेप है वो किस तरह की होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ए में दिया गया है शंकु। तो शंकु है वो किस तरह का होता है, जिसके नीचे जो आधार होता है वो वृत्त होता है और ऊपर टोपी नुमा होता है, तो उसको हम कहते हैं शंकु। तो यहाँ देखिए ऐसी आकृति है 2 नंबर में, तो इस ए का मिलान हो जाएगा 2 से, यानी ये है शंकु। ठीक है, उसके बाद में गोला होता है, गोलाकार आप जानते ही हो। तो यहाँ देखिए चौथे नंबर में दिया गया है गेंद का एक चित्र, तो ये है गोला। गोला इस तरह का होता है। फिर देखिए बेलन है, बेलन होता है आपके इस तरह का, ये ड्रम के आकार का सा, ये बेलनाकार आकृति है, तो ये हो गया बेलन। अब इसके बाद में देखिए घनाभ। तो घनाभ है उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाइयां दी हुई होती हैं और वो समान नहीं होती हैं, अलग अलग होती हैं, तो वो होता है घनाभ। तो ये 3 नंबर में दिया गया है आपका घनाभ। उसके बाद में पिरामिड। तो पिरामिड देखिए कैसा होता है, पिरामिड की आकृति है ये 1 नंबर में, तो ई का हो जाएगा 1 के साथ मिलान। ये है आपके पिरामिड की आकृति, ये है आपकी पिरामिड की आकृति। ठीक है, अब इन आकारों में से प्रत्येक के 2 और उदाहरण दीजिए। तो देखिए शंकु है, इसी तरह का और आप चित्र बना दीजिए जिसमें छोटा और बड़ा हो सकता है। एक चित्र है वो आप इस तरह से बना दीजिए जो छोटा होगा, दूसरा आप थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए, तो ये हो जाएगा शंकु। तो इस तरह से आपके प्रत्येक के 2 उदाहरण और बनाने हैं। इसी तरह से गोला है, तो गोला भी एक छोटा हो सकता है, दूसरा बड़ा हो सकता है, ये गोला हो गया। इसी तरह से बेलन है वो इस तरह के हो सकते हैं, इसमें भी आप छोटे और बड़े 2 बेलन हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको अच्छी तरह से बनाना है इनको। इसी तरह से पिरामिड है वो भी आप बना सकते हैं छोटे बड़े, घनाभ है वो भी छोटे बड़े बना सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए दूसरा प्रश्न है, उसमें देखिए क्या दिया गया है, निम्न किस आकार के हैं। यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं और उनसे बनने वाली जो शेप है वो कैसी होती है वो नाम आपको बताना है। तो ए में दिया गया आपका ज्योमेट्री बॉक्स। तो ज्योमेट्री बॉक्स है वो होता है आपके घनाभ के आकार का। ठीक है, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई होती है और समान नहीं होती हैं, इसलिए घनाभ के आकार का होता है। बी में दिया गया है ईंट। तो ईंट है उसमें भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, एक नाप की नहीं होती है, इसलिए ये भी किसके आकार की होती है, घनाभ के आकार की होती है। एक माचिस की डिब्बी, तो माचिस की डिब्बी है वो भी आपके घनाभ के आकार की होती है। ठीक है, अब सड़क बनाने वाला रोलर। तो रोलर होता है आपके बेलन के आकार का, तो ये होती है शेप इसकी बेलनाकार, या बेलन लिख दीजिए आप, किस आकार का होता है, बेलन के आकार का होता है। और लड्डू होता है वो जानते ही हैं आप, गोल होता है, तो इसकी शेप होती है गोलाकार, तो ये होता है गोला। तो
बच्चों इसी के साथ में आपकी प्रश्नावली है वो समाप्त होती है। आशा है दोनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर कीजिए। किसी भी प्रश्न में यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं, और वीडियो को छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में अगली प्रश्नावली के सवालों को लेकर। तब तक के लिए नमस्ते। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।